हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारा एनालिसिस जो 16 तारीख मंडे के लिए था वो पहले ही आ चुका है, तो वो आप देख लीजिएगा। आज हम एक कमेंट पे चर्चा करते हैं कि और उस कमेंट के उस पॉइंट से बहुत कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि क्या गलतियां थीं जो हुई हैं और उनको वापस हमसे दोबारा ना हो। तो उनका कमेंट है, उस कमेंट से आप भी सीखो। मैं भी कुछ बहुत सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से काम हुआ है, और उनको भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या गलतियाँ हुई हैं। हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो दोबारा गलतियाँ नहीं करेंगे। इसलिए हम उस कमेंट को लेके चलते हैं और ये देखते हैं कि हमसे क्या गलतियाँ हुई थी जो हमें आगे नहीं करना है। ठीक है। तो राजपाल जी का कमेंट आया था और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने जो पुट है वो शॉर्ट करी थी। ठीक है ना। पुट शॉर्ट करी थी 25,000 की। ठीक है ना। और उन्होंने ये कहा था कि 25,000 की पुट जो उनके पास है वो 147 रुपीज़ के आसपास शॉर्टिंग है। मतलब कि यहाँ कहीं पे उन्होंने पुट शॉर्ट कर दी है 147 रुपीज़ के आसपास। ठीक है। और वो अभी फाइनली यहाँ पर चल रही है, तो उनको यहाँ पर बहुत लॉस हो रहा है। तो क्या पुट ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, उस पर बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है। और क्या प्रीमियम गलेगा और उनको उसका फ़ायदा मिलेगा कि नहीं, तो उन सब पे हम देखते हैं। देखिए, पहले इसको हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं और चीज़ों को बहुत धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर सबसे पहली गलती जो हुई है वो क्या हुई है कि मार्केट उस समय जब इन्होंने शॉर्टिंग पोजीशंस बनाई तो मार्केट यहाँ पर काम कर रहा था 25,000 के लेवल पे, और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए थे। और अगर मेरे वीडियो में आप लगातार बने हैं सब लोग, तो कमेंट करके बताइएगा कि मैंने ये कहा था कि नहीं। मैंने ये बात कह दी थी बहुत अच्छे से। आप इस तारीख का वीडियो 12 जून का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये कह दिया था कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं इसका सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मार्केट नीचे ही आना चाहिए। ये बात मैंने 12 जून का वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने ये कह दी थी कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा और मार्केट नीचे ही आएगा। तो सबसे पहली गलती कि आपने जो पोजीशंस बनाई वो पोजीशंस 25,000 के लेवल पे बनाई। ठीक है। 25,000 के लेवल पे वो पोजीशंस कहीं से बनने की संभावनाएं ही नहीं थी, क्योंकि वहां पर एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। पहली चीज। दूसरी चीज, इसको हम गलती नहीं भी मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि गाड़ी ऐसे ही प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है, तभी सब बैठते हैं और फिर गाड़ी ऊपर की तरफ या अपना डायरेक्शन जो भी है उसमें चलती है। हम पहली गलती को ये मान लेते हैं कि गलती नहीं थी, आपकी जो पोजीशंस थी वो आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगा और आपने बना ली। ठीक है। लेकिन इस चीज को ऐसे समझिए कि मार्केट को जब ऊपर जाना रहता है तो एक बार में जाता है, एक बार में। 2 बार, 3 बार, 4 बार वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। देखिए, यहां मार्केट ने लो बनाया, ये हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट नीचे आया। मार्केट को इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना था। ठीक है। इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना था। मार्केट एक बार में ऊपर चला गया, पूरा ऊपर निकल गया। ये हाई है, मार्केट को इसको ब्रेक करके ऊपर जाना था। यहां पर नहीं जाना था तो नहीं गया, नीचे आ गया। अगली बार इस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाना था, मार्केट सिंगल अटेम्प्ट में ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया। ठीक है। जब मार्केट को ऊपर जाना रहता है तो मार्केट सिंगल अटेम्प्ट में ब्रेक कर देता है चीज को। अगर मार्केट को यहां से पुल बैक लेना था तो आपको जो कैंडल मिलती ना, वो पहली ही कैंडल बहुत बड़ी मिल जाती है और मार्केट तोड़ के ऊपर निकल जाता। लेकिन मार्केट यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया। 3 बार लेने के बाद ऊपर जाता और अच्छा मोमेंटम दे देता आपको 200-300 पॉइंट का, तो मार्केट ऊपर चले जाता। लेकिन मार्केट ऊपर गया नाम के लिए, 20 पॉइंट 30 पॉइंट पे घूमता रहा, 20-30 पॉइंट पे घूमता रहा, फिर 20-30 पॉइंट पे घूमता रहा। जब यहाँ पर इतने दिन मार्केट संघर्ष कर रहा है तो क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसको ऊपर जाना ही नहीं है। जाना होगा तो एक बार में ऊपर जाएगा मार्केट।
एक अटेम्प्ट मारा, 2 अटेम्प्ट मारा, तीसरा अटेम्प्ट में अगर इसको ब्रेक करना था तो सिंगल कैंडल ऊपर बना के मार्केट निकल जाता। ये एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस के पास आप गेम प्ले कर रहे हो, समझ रहे हो ना। तो ये रेजिस्टेंस के पास अगर मार्केट को ब्रेक करना था तो एक बार में कर देता। तो दूसरी गलती हम इसको, जो पहली गलती मैंने बोला कि आपने जो यहाँ पर बनाया वो नहीं भी बनाते तो मतलब उसको गलती नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका कारण ये है कि सब लोग यहाँ पे पोजीशंस बनाएंगे। आपने भी यहाँ पर पोजीशंस बनाई कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन टिकट कहाँ है आपके पास? गाड़ी स्टेशन पे ज़रूर खड़ी है, लेकिन आपके पास कंफर्मेशन कहाँ है कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब ये तो ये बात हो गई कि गाड़ी आके खड़ी हुई है, कब चलेगी मुझे नहीं पता, कल चलती है कि परसों चलती है कि 4 दिन बाद चलेगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पोजीशंस मैं यहाँ बताता हूँ FIIs की, वो पोजीशंस मैं हर रोज़ बताता हूँ। जब नहीं बनती हैं तो मैं बताता हूँ कि पोजीशंस नहीं बन रही हैं, जब बनती हैं तो मैं बताता हूँ पोजीशंस बन रही हैं। तो ये आपकी टिकट है, ये कंफर्म्ड टिकट है कि भाई टिकट कंफर्म हो गई है, यहाँ पर सब आएंगे, बैठेंगे, गाड़ी ऊपर निकलने की है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये बात पता है पहले से कि यहाँ पर कोई पोजीशंस नहीं थी, यहाँ पर कोई पोजीशंस नहीं बनाई गई 10 तारीख को, 11 तारीख को कोई पोजीशंस नहीं बनाई गई, और 12 तारीख को भी कोई पोजीशंस नहीं बनाई गई थी। मैंने ये कहा था कि मार्केट में कोई पोजीशंस नहीं बनी है, लेकिन मार्केट नीचे जाना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन चेन वहाँ पर उस तरीके का सिग्नल दे रही थी। तो आपके पास टिकट कन्फर्म्ड होनी चाहिए, आपके पास कई कन्फर्मेशन होने चाहिए। आपने यहाँ पर देखा कि मार्केट में मुझे बुलिश होना है, तो बुलिश होने के लिए आपके पास है क्या? कंफर्म टिकट है, सीट है, प्राइस एक्शन के साथ। पहले तो प्राइस एक्शन आपको समझ में नहीं आया, यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। दूसरी चीज़, आपकी जो पोजीशंस हैं वो आपने नहीं देखी कि FIIs बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। रिटेलर्स, यहाँ पर रिटेलर्स लगातार बुलिश थे। जिस दिन आपने पोजीशंस बनाई हैं उस दिन रिटेलर बहुत ज़्यादा पोजीशंस लेके बुलिश बैठे हुए थे, रिटेलर वहाँ पर बुलिश थे, यहाँ पर इनकी कोई पोजीशंस नहीं थी। ऑप्शन चेन में आपको वैसी चीज़ें दिख नहीं रही थी। तो दूसरी गलती कि हमने, पहली गलती तो ये थी कि हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस के पोजीशंस बनाई, जब मार्केट को ब्रेक करना था तो एक बार में करता, साइडवेज हो गया, प्रॉबेबली नीचे ही जाने की थी। मार्केट ऐसा कभी भागता नहीं है। दूसरी चीज़ कि ठीक है हमने यहाँ पोजीशंस बनाई, ह्यूमन साइकोलॉजी है, हमेशा उस जगह पे पोजीशंस बनती हैं जहाँ पर हमको लगता है कि मार्केट का मोमेंटम आ सकता है, तो आपको वहाँ पर कंफर्म्ड टिकट होनी चाहिए, आपके पास और पोजीशंस होनी चाहिए। तीसरी चीज़, जब मार्केट इस रेंज में काम कर रहा है, आप देख रहे हो ये रेंज बनी हुई है, लो हाई फिर लो फिर हाई फिर लो फिर हाई, तो हाई आया है तो लो भी आएगा। अगर इस रेंज को मार्केट को ब्रेक करना है तो एक बार में कर देगा ना, एटलीस्ट इसके ऊपर तो निकाले, इस हाई के ऊपर। ये हाई आपको कितना दिख रहा है? ये हाई कितना दिख रहा है आपको? ये हाई आपको 212 दिख रहा है ना, 212 का हाई। ये हाई कितना दिख रहा है आपको? 222 का हाई। यहाँ पर क्या मार्केट क्लोजिंग दिया 212 के ऊपर, 212 के ऊपर 250, 280 के ऊपर मार्केट को क्लोज होना चाहिए। मतलब 3:30 पे क्लोजिंग पोजीशंस अगर वो देता तो 3:15 बजे आप पोजीशंस बनाते, मार्केट आपको गैप अप मिलता, अच्छी बुल रैली में आप पकड़ लेते, ठीक है ना। तीसरी चीज़, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग कभी भी इस हाई के ऊपर दी ही नहीं कि इसको ब्रेक कर दिया है और मार्केट ऊपर चला गया, तो ये हमेशा रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा। तीसरी चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है ना, कि यहाँ पर हमारी क्या गलती हुई। पहली गलती ये हुई कि हमने यहाँ पे पोजीशंस तब बनाई जब कोई पोजीशंस नहीं बन रही थी, रेजिस्टेंस के पास था। दूसरी गलती ये हुई, हमारे पास कोई कंफर्म टिकट नहीं थी, कोई प्राइस एक्शन के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन चेन नहीं देखी हमने, डाटा शीट नहीं देखी हमने, हमारे पास कोई पोजीशंस हमको नहीं पता थी। तीसरी चीज़ हमसे गलती ये हो गई कि हमने जो पोजीशंस यहाँ पर बनाई हैं उस पोजीशंस की यहाँ पर क्लोजिंग नहीं देखी कि ये ऊपर क्लोजिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, 3:15 के आसपास क्या बन रहा है। चौथी चीज, आपने जो पोजीशंस बनाई है वो नेक्स्ट एक्सपायरी की बनाई है, मतलब कि 12 तारीख अपने आप में एक्सपायरी है और आप पोजीशंस 19 तारीख की एक्सपायरी को ले रहे हो। मतलब कि आप एक सप्ताह का प्रेडिक्शन कर रहे हो, मतलब पूरा एक सप्ताह आपको लगता है कि मार्केट में आप काम कर लोगे। मेरा प्रेडिक्शन कभी भी सारे कंफर्मेशन के बाद सिर्फ अगले दिन का होता है कि अगले दिन क्या होने की संभावनाएं हैं। मैं आपको नहीं बता सकता कि
ट्यूसडे को क्या होगा, ट्यूसडे को जो होगा वो मैं मंडे को आपको बता सकता हूँ कि ये हो सकता है, ठीक है। मैं आपको कभी नहीं बता सकता कि इस महीने ये हो जाएगा। देखिए बताता हूँ मैं आपको, मैंने यहाँ पर बोला मार्केट इस पोजीशन पे मैंने बोल दिया कि मार्केट अब गिरेगा नहीं। वीडियो जो देख रहे हैं उनको समझ में आया होगा, यहाँ पर मैंने कहा कि मार्केट अब गिरेगा नहीं, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ पर आके मैंने अपना पोर्टफोलियो भरना चालू किया, मैंने पोजीशंस बनानी चालू करी और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। मैंने ये कहा कि मार्केट अब पूरा ऊपर निकल जाएगा, मैंने ये कहा कि मार्केट पूरा ऊपर निकल जाएगा। मार्केट पूरा ऊपर निकला, मार्केट 25,200 के लेवल पे आए, लेकिन उसके बीच में कितने गड्ढे आ रहे हैं, कितने स्पीड ब्रेकर आ रहे हैं, क्या चल रहा है, साइडवेज हो रहा है, कितना टाइम खराब हो रहा है, ये सब तो हो रहा है ना। तो अगर मैं फ्यूचर और ऑप्शन में काम कर रहा हूँ तो मैं तो वैसे ही ख़त्म, मेरा खेल ख़त्म, मैं मार्केट में बनी रह ही नहीं सकता हूँ। मुझे पता है मेरा व्यू बहुत अच्छा है, मार्केट पूरा 25,000 कब जाएगा नहीं बता सकता मैं। 2 महीने बाद गया, यहाँ पर क्या मार्च की बात थी, आया कब, जून में, आप समझ रहे हो। 2 महीने, मेरे को पता था 2 महीने में आएगा कि 10 दिन में आएगा कि 5 दिन में आ जाएगा, नहीं पता है, किसी को नहीं पता रह सकता। मार्केट का कोई भगवान नहीं, किसी को नहीं पता रहेगा कि मार्केट कब ऊपर आएगा। तीसरी गलती, आपको उसी दिन की पोजीशंस बनानी थी जिस दिन एक्सपायरी है। ऑप्शन में आप सिर्फ उस एक्सपायरी को नोट करके काम कर सकते हो जिस एक्सपायरी पे आप काम कर रहे हो। अगली एक्सपायरी पे काम करने के लिए आपके पास बहुत, और कितनी भी कंफर्मेशन हो, आप उसी एक्सपायरी पे काम करो। प्रीमियम अच्छे होते हैं, प्रीमियम कम होते हैं, अच्छा मतलब अगर आप सेलर भी हो तो भी आपके पास काम करने के लिए अच्छा पैसा मिलता है। 100-150 रुपये आपको मिल रहे हैं खाने के लिए तो बहुत उम्दा है। आपको ज़रूरी नहीं है आप अगले महीने की पोजीशंस पे जाके काम करो, ठीक है ना। 4 गलती हो गई, यहाँ से हमको 4 गलतियाँ पकड़ में आई तो हमने उस पर चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं कि और क्या हमसे हुआ। यहाँ पर हमको बनाना नहीं था। अब देखिए हम इन दोनों को एक साथ रख के देखते हैं, ठीक है। ये एक निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट का, और ये एक वो पुट है 25,000 की, ठीक है ना। इसको भी 15 मिनट के चार्ट पे लगा लेते हैं, ठीक है ना। अब ये कहानी है कब की, 19 तारीख की। तो हम आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, जब मार्केट 25,000 के रेंज में था, ठीक है ना। 25,000 ये है ना, 25,000 की रेंज में काम कर रहा था 12 तारीख के आसपास। ये ठीक है, 12 तारीख 25,000। मार्केट कहाँ है, यहाँ पर है। इस मार्केट में मार्केट क्या कर रहा है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो। जब मार्केट ऑलरेडी लोअर हाई लोअर लो बना रहा है तो मार्केट नीचे ही जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब पोजीशन कितने बजे यहाँ पर दिखा रहा है, 10:15 पे ये मार्केट आपको कहाँ पर दिखा रहा है, 167, ठीक है ना। ये जो पोजीशन इनकी थी किस तारीख की थी, 12 तारीख को इनकी पोजीशन इन्होंने बनाई होगी यहाँ कहीं 147 के आसपास 11:30 पे 12 तारीख को, ठीक है ना। तो 12 तारीख को 11:30 पे यहाँ पर इस कैंडल में आप पोजीशन बनाई है आपने, इस कैंडल में, ठीक है ना। 12:30 निफ्टी की कैंडल आपको ये दिख रही है, ठीक है ना। यहाँ पर जो लेवल आपको दिख रहा है 25,040 का, और 12:30 में जो आपको ये दिख रहा है 11:30 में ये आपको लेवल क्या दिख रहा है, 146 रुपये जो भाव चल रहा है। अब यहाँ पर क्या बना रहा है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। मार्केट का सबसे सिंपल रूल है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर मार्केट लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप कैसे इमेजिन कर सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट तो नीचे ही आएगा। उसके बाद ध्यान से समझिए ये क्या है, अब तो ये रेजिस्टेंस के जैसे काम करना चाहिए ना, अब ये रेजिस्टेंस के जैसे काम करना चाहिए। 1 दिन 2 दिन मार्केट ने भारी टाइम पास यहाँ पर किया है, लेकिन उसके बाद मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, और जैसी मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है तो नीचे ही आना है। पहला
यहाँ से हमको एक गलती पकड़ में आई, वहाँ 4 गलती देख ली, यहाँ पर हमको क्या पकड़ में आया कि ये लोअर है, ये जो सपोर्ट था, इस सपोर्ट को अगर ब्रेक किया है मार्केट ने तो मार्केट 2 दिन का संघर्ष एक बार में तोड़ दिया, 2 दिन का संघर्ष उसने खत्म कर दिया। तो जब 2 दिन का संघर्ष खत्म कर दिया तो हम कैसे ऊपर जा सकते हैं, हमें तो शॉर्ट ही करना पड़ेगा। तीसरी चीज यहाँ पर ये आपको क्या दिखा रही है, ये पुट लो हाई, हायर लो हायर है, ये आपको हायर लो हायर हाई बनाते जा रही है, मतलब कि ये ऑलरेडी अब ट्रेंड में काम कर रही है, अप ट्रेंड में ये ऊपर जाने के लिए काम कर रही है। सो पुट शॉर्ट कैसे कर सकते हो आप, जब पुट दिखा ही रही है कि ऊपर जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर ये चीज हो गई। तीसरी चीज, लेफ्ट शोल्डर हेड, ये राइट शोल्डर, मार्केट में क्या होगा, ऊपर जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अब जब आपने यहां पर मान लो पोजीशंस बना ली 11:30 पे 147 के भाव पे, यहाँ कहीं पोजीशंस बन गई, मार्केट मान लो नीचे आ गया या आपने यहाँ पोजीशंस बना ली। जैसे ही इस हाई को ब्रेक किया है, जैसे यहाँ इस लो को ब्रेक किया है, वैसे यहाँ इस हाई को ब्रेक किया है, और जब भी मार्केट अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो संभावनाएं हैं कि अगले हाई को ब्रेक करेगा। तो यहाँ ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ का एसएल लगाना था, ठीक है, नहीं लगाए। बहुत सारे लोग एसएल नहीं लगाते हैं, मैं कोई सही कोई गलत नहीं होता मार्केट में, सब सही होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपको एसएल लगाना था, नहीं लगाया, वो भी चलता है, मैंने बोला ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में आपने एसएल नहीं लगाया, मार्केट आपका यहाँ से अच्छा खासा मूव देके आपको यहाँ तक आ गया। जब आपको मार्केट ये ब्रेक करके दिख गया, यहाँ पर आपके पास 2:30-3 बजे के आसपास आपको दिख रहा है कि ये मार्केट यहाँ से फिर से एक रिवर्सल ले रहा है 216 के आसपास, 145-50 की खरीद, मान लेते हैं 150 की खरीद, 216 का भाव, 66 रुपये ऑलरेडी आपके पास मार्केट ने ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, 25 का लॉट है। तो आप ये समझो कि 25 से 66 1650 रुपये का आपको नेगेटिव दिखा रहा होगा, ठीक है ना। यहां पर कितने का गैप है, 50 और 150 की बात करते हैं, 216। अब यहां पर एक चीज और समझो आप, यहां तक तो हमको ये समझ में आ गया कि हमसे गलती हो गई है, हमने गलती कर दी है। अब उसके बाद नेक्स्ट गलती, इस खाली नेक्ड पुट को लेके जाना। कभी भी ऑप्शन में आप पोजीशंस ओपन नहीं ले जाओ, उसी दिन क्लोज करो, प्रॉपर एसएल रखो, एसएल हिट होता है मतलब दैट्स इट, खत्म, हमारा दिन नहीं था, हम गलत हो चुके हैं, प्रूव हो चुका है, एक्सेप्ट करो, बंद करो काम, ठीक है। मान लिए आपकी प्रबल संभावनाएं हैं कि जो आप कर रहे हो बिल्कुल सही है और मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है, मान लिया, ठीक है, कैसा हो सकता है, तो आपको यहाँ पर तो हेजिंग कर लेनी चाहिए। आपने पुट शॉर्ट करी है तो आप पुट बुल स्प्रेड बना दो, क्योंकि आपको मार्केट को ऊपर लेके जाना है, आपका लॉस बच जाएगा। कैसे होता है वो देखते हैं। ये एक स्ट्रेटजी, मतलब ऑप्शन में स्ट्रेटेजी बिल्डर है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी स्ट्रेटेजीज देखने को मिलेंगी, तो यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, पहली बात तो आपने क्या किया, 25,000 की पुट 147 रुपये के आसपास शॉर्ट करी। मैं वो पोजीशंस पे आपकी बना रहा हूँ, आज की प्राइस पे नहीं बना रहा हूँ। वहाँ पर आपके पास जो आपको पहले तो आपको ये समझना है कि मैं लॉस कितना वहन कर सकता हूँ, ठीक है ना, उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या बोला कि 100 पॉइंट के पे हमने पुट को क्या कर लिया, यहाँ पर बाय भी कर लिया। जैसे ही आपने पुट बाय करी यहाँ पर, तो आपने 47 रुपये को लॉक कर दिया कि भाई 47 रुपये मेरे क्या हो गए हैं, लॉक हो गए हैं, और 47 रुपये के आसपास ही मैं मार्केट में लॉस बुक, मतलब इतने रुपए का ही मैं लॉस बुक करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देखते हैं चीज़ें। देखिए मार्केट में क्या हुआ, ये पुट शॉर्ट किया आपने, ठीक है, और ये पुट बाय कर ली। आप अपनी पोजीशंस में गलत हो गए, मतलब मार्केट ने आपको गलत प्रूफ कर दिया कि आपका डायरेक्शन गलत है और आप अब मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लगा, ठीक है ना। आपने ऊपर ले जाना था लेकिन मार्केट नीचे की तरफ मूव करने लगा। जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ मूव किया तो आपको 24,955 के नीचे लॉस चालू हो जाएगा।
ठीक है भाई, हो गया, लेकिन लॉस फिक्स है, मतलब 4,000 रुपये का आपका मैक्स लॉस होगा। अगर आप गलत होते हो तो 4,000 रुपये का मैक्स लॉस होगा। अब मार्केट कितनी भी नीचे खुले, चाहे 20,000, 19,000, 15,000 पे जाके खुले, आपको इससे ज़्यादा घाटा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये पुट की जो वैल्यू है ये क्या होगी, बढ़ेगी, तो साथ में इस पुट की वैल्यू भी बढ़ेगी। आपका ओवरऑल लॉस कितना होगा, इतना होगा, ठीक है। और आप अपनी डायरेक्शन में सही होते हो तो आपको थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, लेकिन होगा। वो भी आपकी गलती के कारण हेजिंग बनाई आपने खुद ने, कि आप प्रूफ गलत हो चुके हो उस दिन, लेकिन संभावनाएं लगती हैं कि आप अगले दिन सही हो जाओगे, इसलिए आपने ये हेजिंग पोजीशंस बनाई। पूरी हेजिंग पोजीशंस हम सीख लेंगे, सारी स्प्रेड सीख लेंगे एक एक करके। तो ये जो आज की है ये पुट बुल स्प्रेड है ना, पुट से बनी है, बुल के लिए बनी है, मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अब मान लो कि आपके पास यही कंडीशन आ गई, आपने यहाँ पर पोजीशंस बना ली, आप यहाँ पर गलत हो गए, गलत होने के बाद मार्केट ने यहाँ पर खुल गया, अब आप क्या करो, यहाँ पर तो आपको पता है ना कि सपोर्ट है। अब इससे बच के कैसे निकला जाए? अगर आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल है, आपको पता है कि ये सपोर्ट के जैसे काम करेगा और मार्केट नीचे आता है, सबसे पहले 15,000 को बुक कर लो। एक पोजीशन ये काट सकते हो, सेलिंग, आपके पास तो फंड है ना, आप तो सेलर हो, तो आप ये पोजीशंस काट लो। ये पोजीशंस में कर लिया आपने प्रॉफिट बुक, ठीक है। अब बची ये पोजीशंस, जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेना चालू करेगा, आपका प्रीमियम क्या होने लगेगा, गलने लगेगा। जैसे ही गलने लगेगा, आप ऑलरेडी उसी दिन प्रॉफिट में आ चुके होंगे, क्योंकि आपने एक स्ट्राइक प्राइस की प्रॉफिट तो बुक कर दी है। जैसे ही मार्केट यहाँ पर आया, आपको समझ में आया कि यहाँ से बाउंस कर रहा है, 5 मिनट देखा, 15 मिनट देखा, 15 मिनट में मार्केट बुलिश नजर आ रहा है, आपने अपनी पुट बाई की पोजीशंस को क्लोज कर दिया। जैसे ही यहाँ पर पुट बाई की पोजीशंस को क्लोज किया तो 15-16 हज़ार रुपये तो आपके हाथ में आ गए। अब 15-16 हज़ार आने के बाद यहाँ पर जो 16-17 हज़ार का लॉस दिख रहा है आपको, वो ऑलरेडी यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो उस दिन अगर 5,000 का भी लॉस कम हुआ तो 15,000 एक जगह से कमा लिए, 10,000 यहाँ पे लॉस दिख रहा है तो 5,000 प्रॉफिट में आ गए आप ऑलरेडी उसी दिन। और अगर आपका व्यू सही निकला, ये ऑलरेडी कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगी और आपको 15,000 का प्रॉफिट पहले ही हो चुका है, तो आपने स्प्रेड में कमा लिया। और नहीं तो गलत प्रूफ हो गया है, ठीक है, लॉस बुक करो, खत्म करो, नई पोजीशंस देखेंगे, काम करेंगे। तो ये आपके बचने का तरीका है। आपकी गलती अगर आपसे हो गई तो आप 3.25 पे पोजीशंस बना लो अपनी, ठीक है ना, स्प्रेड बना लो, बटरफ्लाई बना लो, कोई भी पोजीशंस बना के आप उसको अपने आप को बचा लो, ठीक है। सबसे बड़ी बात है मार्केट में अपने आप को बचाना। और ऑप्शन में चाहे बायर हो सेलर हो, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हो और अपना पैसा बचा के चलना चाहते हो तो मैं बता दूं 50 पॉइंट मैक्स होते हैं ऑप्शन में लॉस बुक करने के लिए। लॉस बुक 50 पॉइंट का करो, 100 पॉइंट का करो, दैट्स इट, खत्म करो काम, कोई दिक्कत की बात नहीं। उससे ज़्यादा लॉस बुक करने की ज़रूरत नहीं है, कल आएंगे अगले दिन, बहुत लॉन्ग व्यू नहीं बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो अगर गलती हुई तो गलती को सुधारने का भी मौका मिलेगा आपको, आप गलती को सुधार लो। ये सारी बातें हो गई, होपफुली आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ लेना। एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट में मान के चलो आपकी पोजीशंस यहाँ पर, उसको हटाते हैं, यहाँ पर ये चीज़ देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं कि क्या मार्केट ऊपर जाएगा, तो हाँ, एनालिसिस के हिसाब से अभी तक तो ये समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन उनका ये कहना है कि इजराइल इराक की जो वॉर चल रही है उससे मार्केट और नीचे आ सकता है। तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मार्केट कभी भी एक बार रिएक्ट करता है, बार बार रिएक्शन मार्केट का नहीं होता है। यहाँ पर मार्केट नीचे आया और यहाँ पर आपका क्या हो गया, कश्मीर में अटैक हो गया, टेररिस्ट, ये अटैक हुआ, यहाँ पर मार्केट नीचे गैप डाउन खुला 1,000 पॉइंट, ठीक है ना, सीधा सीधा 1,000 पॉइंट गिर गया। यहाँ से मार्केट रिकवरी चालू किया, इसके बाद इंडिया पाक वॉर हो गया, मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा, मार्केट चलता गया। ये जो आपका मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये आपका मार्केट लगभग ऑलमोस्ट 1 साल हो जाएगा थोड़े दिन में। ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है ना, ये सारे वॉर का ही असर है, यहाँ पर सारे वॉर का असर है। अब एक बार एक चीज का रिएक्शन मार्केट देता है, कोविड आया, आ गया ना,
उसके बाद 50 बार कोविड आता रहा, क्या हुआ मार्केट को? कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ, चलता गया। मार्केट में एक बार कोई खबर का असर पड़ता है, एक बार, दोबारा नहीं पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, हमको ये न्यूज़ में क्या चल रहा है वो देखना ही नहीं है, हमको अपने एनालिसिस को देखना, अपने प्राइस एक्शन को देखना है, अपने कंफर्म्ड चीज़ों को देख के काम करना है। आप एक दिन गलत हो गए मार्केट में, मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर अगर आप चलो गलत हो गए तो एक दिन गलत हो गए, एक दिन, किसी न्यूज़ के चक्कर में आप एक दिन गलत हो सकते हो। मतलब 30 दिन में 20 वर्किंग डे होते हैं, तो आप एक दिन गलत होगे, 19 दिन अगर आप न्यूज़ नहीं सुनोगे तो सही होगे, ठीक है। और न्यूज़ का इम्पैक्ट एक बार पड़ता है, बार बार नहीं पड़ता है। अब कोई भी युद्ध हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट को, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसको बहुत झेल चुका है और झेलते हुए ही आ रहा है। तो मार्केट अभी मेरे व्यू से ऊपर जाना चाहिए और ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो ये दूसरा सवाल। अच्छा, एक और सवाल मेरे पास आया था कि हम सेलिंग कैसे करते हैं। तो सेलिंग करने के लिए कुछ नहीं है, आप स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करो, जो भी स्ट्राइक प्राइस पे आपको काम करना है। यहाँ पे पोजीशन है, ये बाय है, ये सेल है, आपने सेल की बटन दबाओ, क्वांटिटी 75 रखी है और ये इसको यहाँ पर सेल कर दो, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको सेलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 145 रुपये के आसपास की जो वो थी पुट थी, 75 क्वांटिटी, 75 क्वांटिटी, तो आपको 5000 का उस दिन लॉस दिखा रहा होगा, ठीक है ना, 5000 का लॉस दिखा रहा होगा। तो 5000 के हिसाब से आप उसको कवर अप कर सकते थे। सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, बचने का तरीका भी बता दिया, क्या गलतियां थी, क्या नहीं करना है वो भी बता दिया है। आगे से कोशिश करिएगा ओवरनाइट पोजीशंस नहीं बनाए तो हैजिंग में बनाए। आपकी जो पोजीशंस है वो प्रॉफिट में निकल आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। ये स्ट्रेटजीज़ हैं, ये भी हम सीखेंगे ऑप्शन की समय समय पर कैसे करते हैं। अभी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो आप दोबारा मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और सबको बताइए मार्केट में किस तरीके से काम कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।